40 साल का एक युवक 3 दिन पहले एक बाइक से नीचे गिर गया और उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। उसे परिवार के लोग अस्पताल लेकर आए क्योंकि हाथ में छोटा सा फ्रैक्चर था। डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। परिजनों के अनुसार उस युवक का ऑपरेशन किया गया। रात को 9 बजे वह युवक कॉन्सेंस हुआ, फिर चाय भी पी, दो तीन बार उठ के जहाँ बेड था उससे बाहर भी निकला, लेकिन देर रात करीब 12-1 बजे अचानक से उसे दर्द होने लगा। परिजनों ने अस्पताल के अंदर स्टाफ को बुलाया, नर्सिंग स्टाफ को, चलिए उसके दर्द हो रहा है, तो उन्होंने अनसुना कर दिया। कई बार रिक्वेस्ट की, उनके आगे जाके हाथ जोड़े कि आदमी बहुत कह रहा है, आप चलिए। जब वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ पहुँचता तो एक गोली और इंजेक्शन लगाता है, फिर भी कोई असर नहीं होता है, तो दूसरी बार फिर जाते हैं परिवार के लोग। तब एक और उसका सीनियर जो है वो स्टाफ आता है और उसे 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ऐसा परिवार के लोगों का दावा है। और उसके बाद से अचानक से वो अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी कि बेहोशी की हालात में हो जाता है। आनंद फानंद में बड़े डॉक्टर साहब पहुंचते हैं, कहते हैं कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे आप जोधपुर ले जाइए। परिवार के लोगों ने कहा कि बहुत गरीब परिवार से हैं, हम कहाँ से लाएं एम्बुलेंस रात को 3 बजे, तो हमारी एम्बुलेंस तो नहीं है, आप अपने स्तर पर बुलाइए। फिर ये जैसे तैसे करके एम्बुलेंस बुलाते हैं और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर जाते हैं तो उनका ऐसा कहना है कि उनकी डेथ हो जाती है। हालांकि डेथ अस्पताल में हुई है, रास्ते में ही हुई है, या फिर वहाँ पहुँचने के बाद हुई है, इस बात को लेकर अभी बातचीत चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या किसी के हाथ में छोटा सा फ्रैक्चर हो जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। शायद अस्पताल के इतिहास में पहली बार सुना है। और ये मामला है राजस्थान के बालोतरा जिले के सिटी स्क्वायर नाम है ना, सिटी लाइट हॉस्पिटल का, जहां पर बॉडी पड़ी है। परिवार के और समाज के तमाम लोग जो हैं यहां पर इकट्ठा हैं और आक्रोशित भी है कि ये कैसी लापरवाही। बताया ये भी जा रहा है कि जब उसका इलाज चल रहा था, जिस डॉक्टर के नाम पर इलाज करवाने आए थे वो थे ही नहीं, और अब जब यहाँ वापस लेकर आए तो उन्हें ये कहा गया कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है, हमें नहीं पता कैसे इनकी जान कैसे गई है। और सबसे तो दुख भरी बात यह है कि जब उनकी यहाँ से तबीयत खराब हुई, जोधपुर ले जा रहे थे, तब कह रहे तो पहले तो इनका 25,000 रुपये का बिल लाओ, फिर आपको जाना पड़ेगा। इंसानियत कहाँ गई है? एक गरीब परिवार का बच्चा अगर यहाँ पर इस तरीके से भर्ती है और उसके साथ ये सब होता है तो इससे बड़ी दर्दनाक जो है इंसानियत की शर्मसार करने वाली घटना क्या होगी। बाहर आप देखिए, मेरे सहयोगी हरीश आपको बाहर की तस्वीरें भी दिखाएंगे, कितने लोग जो है वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। और अंदर की अगर बातचीत करें तो कई सारे लोग भी हैं, उनके परिवार के लोग भी हैं यहाँ पर कोई शामिल। हाँ, आप हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुतराराम है, वो हमारे बड़े भाई है, ठीक है ना, उनका नाम मालाराम था। हाँ। क्या उनको कैसे गिरे थे, वो क्या हुआ था? वो 4 दिन पहले मोटरसाइकिल से आ रहे थे, तो उनका एकदम सामने क्या पता कोई आ गया, तो उन्होंने बोला भाई कोई जैसे गाय वाय कुछ आ गई, तो वो वहाँ गिर गए और फिर इनको यहाँ लाया गया था। क्या हुआ? हाथ फ्रैक्चर हुआ था? हाथ फ्रैक्चर हुआ था। हाँ। फिर अभी क्या स्थिति, क्या कह रहे हैं डॉक्टर वगैरह? डॉक्टर साहब तो वो मेरे बड़े भाई साहब यही हैं, वो बात कर रहे हैं उनसे, ठीक है। मैं तो अभी आया हूँ गांव से ही, ठीक है। हाँ, क्या है पारिवारिक स्थिति, किस तरीके से है? पारिवारिक स्थिति, किसान आदमी है, ठीक है ना। हाँ, मजदूरी कर रहे हैं। वो सुना है कि हाथ फ्रैक्चर और हड्डी और आदमी के इंजेक्शन लगा देते हैं, ये तो बहुत किस तरीके, पहले कभी सुना आपने ऐसा? नहीं, मैंने ऐसा कभी सुना ही नहीं है। पहली बार सुना है भाई। आप बताएं, मैं देख रहा हूँ 2-3 घंटे से यहाँ लगातार बैठे हैं, डॉक्टरों से बातचीत भी हुई है, पुलिस से आपकी बातचीत हुई, क्या कह रहे हैं ये सब लोग? कुछ नहीं, डॉक्टर आपकी गलती एक्सेप्ट कर नहीं रहा है और डॉक्टर की वजह से मौत हुई है। बाकी हाथ टूटने से कोई आदमी जाता नहीं है कभी, गलती तो डॉक्टर की है सरासर, तय बात है। अब क्या कह रहे हैं कि भाई हमारी गलती नहीं है? अभी एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं, बातचीत चल रही है पीछे। अगर डॉक्टर मानता है तो ठीक है, नहीं तो धरना देंगे, हॉस्पिटल बंद करवाएंगे हम, सीधी सी बात है। भाई यहाँ अगर आदमी आता है तो क्यों आता है? रिलीफ के लिए आता है ना। अगर हाथ टूटने से कोई सलाह जाता है तो आज ने कोई बचता ही नहीं, ठीक है ना। 9 बजे ऑपरेशन होता है और 3 बजे डॉक्टर इनको रेफर करता है, जबकि ऑपरेशन होने के बाद में आदमी का होश आ जाता है, वो खुद बाथरूम करने के लिए 2-3 बार जाता है और उसके बाद में स्टाफ सो जाता है। स्टाफ को जब नींद में जगाया जाता है तो वो इंजेक्शन देते हैं और इंजेक्शन देते ही तुरंत आदमी बेहोश हो जाता है और फिर ये रेफर करते हैं कि इनको पता चल जाता है कि आदमी ख़त्म हो गया है, हमारे ऊपर ना आ जाए। बात ओरिजिनल ये है। बिल्कुल, आप देखिए कि कितनी बड़ी एक लापरवाही की तस्वीर इसको कह सकते हैं साफ तौर पर, कि एक व्यक्ति जिसका हाथ का फ्रैक्चर हुआ और उसे यहाँ आकर के इलाज के नाम पर अपनी जान गंवानी पड़ी।
देखते हैं इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से एक्शन लिया जाता है। क्या इसमें पुलिस और प्रशासन भी अपनी जो है भागीदारी दिखाएगा? क्या इस प्रकार की लापरवाही पर कोई कार्रवाई होगी, या फिर गरीब और इस प्रकार के किसान लोग हैं वो अपनी जान यूं ही इस प्रकार लापरवाही के कारण ऐसे इन लोगों की जान गंवाते रहेंगे?